नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिएगा, आज हम आपको हथेली के कुछ एक ऐसा निशान बता रहे हैं जो आपको अथाह धन दे सकता है। कई बार आपने सुना है, कोई व्यक्ति गरीब था, अचानक से कहीं से उसको बहुत बड़ी संपत्ति का पता लगा कि उसके नाम से ये संपत्ति आई हुई है। वहाँ ये आकस्मिक धन देता है। किसी व्यक्ति के बच्चे नहीं हैं, वो किसी को गोद ले लेता है। कोई व्यक्ति अपने पिताजी दादाजी के मतलब जो ताऊ होते हैं, इनके गोद चला जाता है। यानी आपके पास आकस्मिक रूप से विरासत का धन आएगा। ये जो देखते हैं हम हाथ में देखते हैं। अभी हाथ में कौन सा निशान है, आइए देखते हैं हम उस निशान को। देखिएगा, ये एक हाथ है। इस हाथ में हम जहाँ पर बता रहे हैं विरासत का धन, तो ये एक 21 साल का लड़का है। अब यहाँ पे 21 साल के लड़के के पास यह अपने इनके पिताजी जो हैं, उनके भाई, इनके बड़े पिता, तो उनके कोई संतान नहीं थी। अब उनके संतान नहीं है और इनके पिता के ये 3 हैं। तो यहाँ पर उनने ताऊ अपने इस भतीजे को गोद ले लिया। तो आकस्मिक रूप से गोद गया। जब हम विरासत के धन को देखते हैं, आकस्मिक रूप से गोद जाना और विरासत का धन आना। ये विरासत का जो धन आता है आकस्मिक रूप से, आकस्मिक चीज़ें देते हैं हमको राहु और केतु। राहु दादा का कारक बनता है और केतु नाना का कारक बनता है। लेकिन ये आकस्मिक जो बातें हैं जिनका संबंध सेकंड हाउस से हो जाता है, वो विरासत के धन को बताते हैं। भाग्य स्थान का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है। तो वहाँ कहाँ देखते हैं हथेली में? सबसे पहले तो देखेगा, हथेली मजबूत होनी चाहिए। मजबूत का मतलब सारे पर्व। ये इनका शुक्र पर्वत देखिएगा, उत्तम है। चंद्रमा उत्तम है। अगर ये इन तीनों की बात करें हम, गुरु, शनि, सूर्य, ये बेस्ट दिखा रहे हैं, और बुध, सब साइन उत्तम दिख रहे हैं। अब विरासत के धन के लिए हम सबसे पहले भूमि, भवन, वाहन के लिए इस अंगुली को देखते हैं। तो ये यहाँ पर बेस्ट दिखाई दे रही है। इसका मतलब बहुत पावरफुल हाथ है, बेस्ट है। अब मस्तिष्क रेखा देखिएगा, इतनी लंबी, उत्तम, तीनों रेखाएं पूर्ण। केतु का स्थान हाथ में कुंडली में जो आता है, वो हमारा इस भाग से लेके यहाँ तक आप देखेंगे, ये स्थान होता है केतु का। यहाँ पर केतु का इस जगह से होता है। हम इस जगह उर्दू मंगल भी कहते हैं, ये राहु का क्षेत्र भी कहलाता है। भाग्य रेखा केतु के क्षेत्र से आकर के सीधी इधर को जाती है। अब जो इनके पास बहुत बड़ा धन आया, वो कहाँ से आया वो देखेगा। ये है अपना एक ट्रायंगल। जब भी हथेली के नीचे कलाई से जुड़ता हुआ इस तरह का एक ट्रायंगल बने, और ये जीवन रेखा इनकी इस तरह जा रही है। यहाँ देखें तो आपको ये इस तरह का एक ट्रायंगल नज़र आ रहा है। एक ट्रायंगल यहाँ है और एक ट्रायंगल ये इस तरह से यहाँ बन गया। और एक क्रॉस का निशान अगर इस जगह होता है, तो वो अपने को कहीं ना कहीं पर धन देने के लिए या फिर बड़ा सारा धन प्राप्ति के लिए बताता है। ये देखिए, इनका यहाँ पर जो है एक क्रॉस बना हुआ है। इसको देखते हैं ऐसे, एक क्रॉस यहाँ पर इस जगह पर अगर एक त्रिभुज है, केतु का क्षेत्र ये है। अगर यहाँ पर एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल के अंदर कोई क्रॉस बन रहा है, लेकिन एक कंडीशन है कि उसके पास एक त्रिभुज जरूर बना होना चाहिए, जैसा कि इनके साफ बताते हैं हम आपको। अब देखिएगा, इधर की साइड आप देखेंगे ना, जीवन रेखा के इधर, तो यहाँ पर ये इस तरह का एक त्रिभुज बना हुआ है, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के साथ ही मिलता हुआ एक ट्रायंगल होगा और उसके अंदर यहाँ पर क्रॉस होगा। तो ये क्रॉस और त्रिभुज मिलकर के आकस्मिक रूप से बड़ा विरासत का धन दिलाते हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ पर बहुत लोगों के तुमको मिल जाएगा, लेकिन इन अंगुलियों का मजबूत होना, पर्वों का मजबूत होना ज़रूरी होगा। तीनों मुख्य रेखाएं पूर्ण होनी ज़रूरी है। यहाँ पर तीनों मुख्य रेखाएं पूर्ण हैं। देखिएगा, ये और हृदय रेखा, तीनों मुख्य रेखाएं पूर्ण होनी ज़रूरी हैं।
जब तक ये कहीं पे भी क्रॉस हो गया, किसी भी लाइन में खंडित हो गई, वहाँ पर वो विरासत की संभावना बताता है। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन वो टिकता नहीं है। इसलिए इसकी पहली कंडीशन है आपकी तीनों रेखाएं पूर्ण हों। केतु के क्षेत्र पर, केतु कलाई के पास, ये इधर है चंद्रमा का क्षेत्र, इधर है शुक्र का क्षेत्र और बीच में आता है केतु का क्षेत्र। इनकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा की युति जो है, दृष्टि युति, सेकंड हाउस में और 8th हाउस में 8वां घर भी विरासत का कहलाता है। तो केतु क्षेत्र पर क्रॉस, और क्रॉस के अंदर अगर ये ट्रायंगल के अंदर ये क्रॉस है, उससे जुड़ता हुआ एक निशान इस तरह है, तो ये बनाता है हमको विरासत का धन। इनके बाद बहुत बड़ी संपत्ति आई। तो इस तरह के साइन को, जब इस तरह का साइन आता है तो बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि वो धन बचेगा या नहीं बचेगा। अगर वो आया है तो हमको किस प्रयास से उसको सुरक्षित रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।